हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे CSS काउंटर्स। तो इस फीचर को यूज़ करके हम इजीली अपने पेज पे काउंटर्स को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट करना या फिर डिक्रीमेंट करना, और साथ ही उनको डिस्प्ले भी करा सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पेज पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, मल्टीपल आइटम्स है, और उन आइटम्स पे मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ, तो मैं CSS काउंटर्स यूज़ करके उनको नंबर कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले एक कंटेनर एलिमेंट ले लेंगे और उस कंटेनर के अंदर हम अपने एलिमेंट्स प्लेस करेंगे जिन पे हमें नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले एक कंटेनर ले लेते हैं। तो ये हमारा कंटेनर रहने वाला है। अब इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि तो ये सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमारा मेन एम क्या है कि इन एलिमेंट्स के आगे हमें उस काउंटर को डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हमें एक काउंटर डिफाइन करना ज़रूरी है। तो उस काउंटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस div को यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस div को सिलेक्ट करेंगे, माई कंटेनर। अब इसके अंदर हम काउंटर कैसे डिफाइन करते हैं? काउंटर रीसेट प्रॉपर्टी यूज़ करके। यहाँ पर वैल्यू हम देंगे माई काउंटर, ये हमारा काउंटर नेम रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पेज में उसको माई कंटेनर नाम का div मिलेगा, तब ये काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर का वैल्यू रहता है 0, और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस एलिमेंट के पहले उस काउंटर को डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हमें इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस एलिमेंट को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? div डॉट माई काउंटर, सॉरी माई कंटेनर। तो इस कंटेनर के अंदर जो भी div है उनको हमें सिलेक्ट करना है। तो इसके थ्रू सेलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन हमें करना क्या है कि हमें उसके आगे काउंटर को डिस्प्ले कराना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसको हम कर सकते हैं स्यूडो एलिमेंट्स को यूज़ करके। तो स्यूडो एलिमेंट्स अगर आपको नहीं पता तो मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम कंटेंट के पहले हमें काउंटर डालना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बिफोर। और जैसे कि हमने स्यूडो एलिमेंट्स वाले वीडियो में समझा था, सबसे ज़रूरी चीज़ बिफोर या आफ्टर के अंदर है कंटेंट। तो कंटेंट में हम लिखेंगे काउंटर और जो भी हमारा काउंटर नेम है। तो हमारा काउंटर है माई काउंटर, और जैसे ही सेव करूँ तो यहाँ पर हम काउंटर का वैल्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये 0 दिखा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही रहता है। और यहाँ पर हमने क्योंकि उसे इंक्रीमेंट अभी तक किया नहीं, इसीलिए सभी के लिए वो 0 ही दिखा रहा है। तो इसको इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं? हमें यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट यूज़ करना पड़ेगा, और वैल्यू होगा हमारा काउंटर नेम। तो अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो इंक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ ताकि बेहतर दिखे। तो यहाँ पर हम काउंटर्स देख सकते हैं। तो ये तो था एक लेवल, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जैसे कि इसका भी अगर सब लेवल होता, तो उस केस में हम कैसे डिस्प्ले करते? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सब लेवल में एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो नैव बार के अंदर मैं div ले लेता हूँ और उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तीनों भी यहाँ पर ऐड हो गए, लेकिन ये जो काउंटर फॉलो कर रहे हैं ये अपने पेरेंट के ही काउंटर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि क्योंकि ये चाइल्ड एलिमेंट्स है, इनका काउंटर अलग से मेंटेन हो। तो
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काउंटर को रीसेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर अपने CSS कोड में जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा काउंटर रीसेट कब हो रहा है। ये तभी रीसेट हो रहा है जब इसको हमारे पेज पे माई कंटेनर नाम का डिव मिल रहा है। तो जब जब माई कंटेनर नाम का डिव मिलेगा तब तब ये रीसेट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने पेज को देखें तो यहाँ पर बस एक ही बार हमने माई कंटेनर डिव यूज़ किया है, तो मतलब ये रीसेट नहीं होने वाला है, उसको हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन तीनों एलिमेंट्स को हम एक कंटेनर एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो कंटेनर मैं ले लूंगा न्यू काउंट। तो इसके अंदर तीनों को पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस काउंटर को हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो यानी कि जब भी वो इस डिव तक पहुंचे तब उसको अपने काउंटर को रीसेट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर हमने माई कंटेनर के लिए रीसेट किया था यहीं पर, क्योंकि वो क्लास है डॉट, उसको भी रीसेट कर देंगे। तो जैसे हमने इसको रीसेट किया यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 1 2 3 4 वापस से एक नया सीक्वेंस चालू हुआ है। तो एक काम करता हूँ, ये चाइल्ड एलिमेंट्स का अलाइनमेंट चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो डिव के अंदर डिव और उसके अंदर डिव, ठीक है। तो उसका अलाइनमेंट चेंज करते हैं, डिव डॉट माई कंटेनर के अंदर जो डिव है उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसका हमें क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, मान लो 40 px। तो अब अगर देखें तो ठीक है, अब बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ये 1 जो दिख रहा है आपको, तो वो इस डिव को भी काउंट कर रहा है, लेकिन हमें इस डिव को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने जो कोड लिखा है ना, हाँ यहाँ पर जो हमने कोड लिखा, हमने क्या लिखा है कि माई कंटेनर डिव के अंदर जितने भी डिव है उन सभी डिव के पहले ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। इसीलिए क्योंकि ये न्यू काउंट डिव भी अल्टीमेटली माई कंटेनर के अंदर ही है, तो इसके लिए भी वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम इसको एक्सक्लूड करना चाहेंगे इससे। तो इसको एक्सक्लूड कैसे करेंगे, इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं एक स्यूडो क्लास यूज करके, जो कि है नॉट। स्यूडो क्लास वाले वीडियो में हमने समझा था उसके बारे में। तो यहाँ पर हम वो यूज करेंगे नॉट, और उस डिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट न्यू काउंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सही से आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, माई कंटेनर डिव के अंदर जितने भी डिव है बस ये न्यू काउंट वाले डिव को छोड़ के बाकी सब डिव में ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। तो उसके थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये काउंटर सही से काम कर रहा है। तो ये सही से चल तो रहा है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरा पहला एलिमेंट है और ये तीनों इसके सब डिवीजन है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इसके सब डिवीजन में भी उसका पेरेंट का वो पार्ट रहे, जैसे कि यहाँ पर अभी 1 2 3 दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ 1.1 1.2 और 1.3 ऐसे दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर काउंटर की जगह हमें यूज करना पड़ेगा काउंटर्स, और उस पेरेंट और चाइल्ड को मर्ज कराने के लिए हम यहाँ पर कैरेक्टर यूज करेंगे डॉट। तो अब अगर मैं इसे सेव करूं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1.1 1.2 1.3। तो ये पहले वाले के लिए था। अगर मैं सेम चीज अगर मैं दूसरे वाले के लिए भी कर दूं, इमेजेस के अंदर भी अगर मैं सेम चीज अप्लाई करूं, तो सेव करते ही हम देख सकते हैं यहाँ पर 2.1 2.2 2.3। तो इस तरीके से हम काउंटर का यूज कर सकते हैं। ये था CSS काउंटर्स। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।